नमस्कार दोस्तों। स्कूल व्याख्याता 2024 के परिणाम जारी होना शुरू हो गए हैं। कल 20 अगस्त को इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रोविजनल जो रिजल्ट है वो जारी हुआ और उसकी कट ऑफ ने सभी को चौंका दिया। कट ऑफ क्या रही उस पर मैं कल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज उस कट ऑफ के मायने क्या हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और अब आगे क्या होगा, क्या आपको करना है उस पर भी आपको हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक हाइप करें। चलिए साथियों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए साथियों, कल जब इंग्लिश विषय का प्रोविजनल रिजल्ट आया तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो कट ऑफ थी वो देख करके सबके होश उड़ गए। देखिए यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ थी वो 282 थी, लेकिन जैसे ही हम नज़र आते अन्य कैटेगरी पर तो आप कट ऑफ में इतना डिफरेंस देखेंगे। एससी की 162.77 कट ऑफ रही, यानी इतनी कम कट ऑफ। ये मार्क्स हैं कितने में से? 450 में से। 450 में से यदि जिस बंदे के 162 मार्क्स आ गए वो प्रोविजनल लिस्ट में उसका चयन हो गया। ठीक है, प्रोविजनल लिस्ट है ये, हालांकि ये दोगुनी लिस्ट है। अभी भी कुछ कट ऑफ और बढ़ेगी, लेकिन ज़्यादा क्या बढ़ेगी, बहुत कम ये कट ऑफ रही है। एसटी की कट ऑफ देखें तो 164.81। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कट ऑफ है 50% भी नहीं रही है। और भी हम इसको थोड़े से देखें तो ओबीसी को देखिए। ओबीसी की कट ऑफ देखिए 282 जनरल तो ओबीसी 184। ओबीसी और जनरल में इतना डिफरेंस, 184 कट ऑफ, ये क्या है? तो देखिए साथियों, इसका सीधे सीधा मतलब ये है कि आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर था और ख़ास करके 23 जून वाला जो फर्स्ट पेपर था, सबसे पहले जो पेपर हुआ था जीके वाला, उसका लेवल बहुत हार्ड था। और जो पेपर हुआ था उसी समय मैंने कह दिया था कि इस पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड है। उस हार्डनेस का परिणाम ये रहा कि अधिकाधिक विद्यार्थी तो फर्स्ट पेपर ने ही बाहर कर दिए, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड में दोनों ही पेपरों में 40-40% मार्क्स लाने का नियम है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पर 40-40% मार्क लाने हैं। वहीं एससी एसटी के लिए यहाँ पर कुछ छूट है, यानी उनको एससी एसटी को 35-35% मार्क्स यहाँ पर लाने हैं। तो ऐसे में ये जो 40 और 35% का क्राइटेरिया था, इसके कारण जो टैलेंट था, जो सब्जेक्ट में धुरंधर थे, वो फर्स्ट पेपर ने ही बाहर कर दिए। और इसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये रहा कि आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं, इतनी कम कट ऑफ यहाँ पर रही है। ठीक है, यहाँ पर ये जो कट ऑफ है वो वास्तव में ही चौंकाने वाली है, क्योंकि ये कट ऑफ आपको देखिए 450 में से ये नंबर अगर आए हैं तो वो दोगुना लिस्ट में चयन उनका हो गया है। अगर हम एससी की यहाँ पर बात कर लें तो 162 पर यहाँ पर जो प्रोविजनल में नंबर आपका आ रहा है। 162 का हम अगर देखें तो प्रश्नों को यदि हम काउंट करें तो 81 क्वेश्चन जिसके सही हैं दोनों पेपरों को मिलाकर, पेपर 1 और पेपर 2, इन दोनों पेपरों में मिलाकर के कुल 81 प्रश्न जिसके सही थे उसका यहाँ पर आराम से हो गया। तो 81% का मायने तो ये है कि भैया एससी कैटेगरी के लिए आप 35% का जो क्राइटेरिया था, तो आप 35% को देखते हैं तो देखिए, तो इसको यदि हम देखें तो पेपर 1 में एससी की हम बात कर रहे हैं, एससी और एसटी दोनों की। पेपर 1 में आप इनको 35% के हिसाब से 26.5% सही करने थे, यानी 26.5% 75 में से सही है, तो आप उनके 35% का क्राइटेरिया पूरा हो रहा था। और पेपर 2 में, ये पेपर 1 की बात है, और पेपर 2 में यहाँ पर उनको लगभग 52.5 लगभग 53 क्वेश्चन सही करने थे। ये पेपर 2 की बात है। अगर हम इनको ओवरऑल देखें तो यहाँ 81 क्वेश्चन, 81 क्वेश्चन हम इसको अगर आप देख लें, 26 और 52, 78, 79 सॉरी 79 क्वेश्चन, 79 79 क्वेश्चन जो हैं ये इनके मिनिमम मार्क्स थे, यहाँ पर लाने थे दोनों पेपरों को मिला करके। मतलब कुल 150
सेकंड पेपर थे, फर्स्ट में 75। तो अगर देखा जाए 225 क्वेश्चन थे और 225 में से केवल 79 क्वेश्चन इनको मिनिमम मार्क्स लाने ही लाने थे, कम से कम मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क थे वो ये थे। और यहाँ पर कट ऑफ क्या रही है 162, 164, यानी कि 81% वाली। 81% जिसके सही हो गए वो बंदा यहाँ पर भैया सिलेक्शन ले रहा है। इसका मतलब ये है कि एससी और एसटी जो है यहाँ पर जिन्होंने भी फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई कर लिया था और सेकंड पेपर में जिन्होंने क्वालिफाइंग किया है, उन दोनों ही पेपर में केवल क्वालिफाइंग करने पर ही उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है। तो बहुत चौंकाने वाली चीज़ है, क्योंकि सब्जेक्ट में तो कम से कम भाई वो सब्जेक्ट का लेक्चर बनने वाला है, तो उसमें तो उसको थोड़ी सी महारत होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट में अगर अच्छा स्कोर करता तो निश्चित तौर पर कट ऑफ बढ़ती, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ जो है बहुत डाउन रही है। ओबीसी का भी यही हाल है, ओबीसी की कट ऑफ भी बहुत यहाँ पर डाउन है। 40% का क्राइटेरिया यहाँ पर ओबीसी का होता है और उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ओबीसी का भी यही जो है हाल है, यानी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क है 40% के वो ही प्राप्त करके यहाँ पर जो है इस लिस्ट में नंबर आया है। और बात करें जनरल की इतनी क्यों गई है, तो साथियों जनरल में जो कैंडिडेट हैं वो सभी कैटेगरी को हैं, यानी उनमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिनका पेपर जो है अच्छा हुआ है सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर तो वही मिनिमम क्वालिफिकेशन पास उसने कर लिया है 35 या 40% वाला, लेकिन सेकंड पेपर में अच्छा स्कोर बैठ गया, उस कारण से जो है उसका स्कोर अच्छा हो गया। और इसीलिए जनरल जो कैंडिडेट की जो लिस्ट बनी है इसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट शामिल होते हैं, इसीलिए ये कट ऑफ आपको हाई नज़र आ रही है। बाकी अगर उनकी कैटेगरी वाइज देखा जाए तो कट ऑफ काफ़ी कम है, पोस्टों की संख्या भी कम थी, तो उस हिसाब से जो है कट ऑफ बहुत कम गई है। तो निश्चित तौर पर अब आगे क्या है, तो देखिए जिनका भी इस प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है वो फाइनल सिलेक्शन नहीं है। अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद फिर फाइनल लिस्ट आएगी और फाइनल लिस्ट जो आती है तब आपका अंतिम चयन माना जाएगा। ठीक है, तो अभी ये 2 गुना लिस्ट है, 2 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर पास किया गया है, इसमें 1 गुना अभ्यर्थी जो है अगली जो लिस्ट है उसमें बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है। और बाकी जिन भी साथियों का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको भी अब आगे की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरे जा रहे हैं, अब नेक्स्ट भर्ती भी सामने है, तो अब आपको इस गलती से सबक लेना है। बहुत अच्छा चांस था सिलेक्शन का लेकिन चूक गए, तो इससे हमको अब सबक लेना है कि आगे हमको किस प्रकार से तैयारी करनी है, कैसी रणनीति बनानी है। तो आशा करता हूँ कि अब इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आने वाले जितने भी रिजल्ट हैं, जिस भी सब्जेक्ट के रिजल्ट आएंगे उनमें भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत दिलचस्प होगा कि सभी सब्जेक्टों की कट ऑफ क्या क्या रहती है, सभी पर हम वीडियो लेकर आएंगे। सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पर आपको मिलेगी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।